निर्जल न कर सके तो जल पीकर करे, जल पीकर भी न कर सके तो दूध पीकर करे। वेद में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण यदि व्रत करे तो केवल दूध पी के, वो भी जर्सी का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय का दूध पी करके ब्राह्मण व्रत करे। क्षत्रिय को व्रत करना है तो यवागु व्रतो राजन्य, वेद में लिखा है, लपसी खा करके, फलाहारी लपसी हलवा वगैरह लेकर के व्रत करे। हमने पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी से पूछा कि क्षत्रियों को बढ़िया चीज व्रत में खाने को क्यों निर्देशित किया, तो गुरु जी बोले उन्हें गौ ब्राह्मण के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकते कि आज एकादशी है आज नहीं लड़ेंगे, एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, गौ पर ब्राह्मण पर धर्म पर संकट आएगा तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए उनका व्रत भी हो जाए और वो थोड़ी घृत से संस्कारित लपसी या हलवा खाने से शरीर में शक्ति भी बनी रहेगी। यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्यों को आमिक्षा, आमिक्षा माने छेना खा करके व्रत करना चाहिए। वैश्यों को भी बढ़िया सुविधा दे दी, क्योंकि उनको भी व्यापार करना है, मेहनत करनी है और ज़्यादातर गद्दी पर ही बैठना है। छेना सुपाच्य भी होता है और पौष्टिक भी होता है, इसलिए आमिक्षा व्रतो वैश्या। तो इस प्रकार से भी व्रत कर सकता है। इतने से भी न हो तो एक समय फलाहार कर ले। अब फलाहार के नाम पर ये नहीं कि इसकी हलवा, उसका पूड़ी, उसकी कचौड़ी। 15 दिन पहले से विचार शुरू हो जाता कि अब एकादशी आवेगी, कौन कौन से व्यंजन बनेंगे एकादशी। इतना सूक्ष्म आहार ले कि जिससे भगवान की उपासना में सहयोग मिले, उपासना में विक्षेप न हो। और हम लोग तो विनोद में कहते हैं कि एकादशी है माने 11 बार तक फलाहार करोगे तो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा 12वीं बार शायद फलाहार कर लिया गया तो भले ही एकादशी भग्न हो जाए, नहीं तो एकादशी तो चली रही है। भैया ये एकादशी व्रत मान्य नहीं है, एकादशी एकादशी की मर्यादा में ही होना चाहिए। बहुत उत्तम पक्ष है कि अग्नि पक्ष को कोई चीज ग्रहण न की जाए, सर्वोत्तम पक्ष है। फल भी सूर्य पक्ष को फल लिए जाएं, अग्नि पक्ष को चीज न ली जाए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। बाबा प्रत्येक एकादशी का निराहार करते, निर्जल व्रत करते, तो इससे बाबा की एकादशी निष्ठा। समभ्यर्च जनार्दनम, समभ्यर्च का अर्थ है तुलसी से जनार्दन भगवान का सहस्रार्चन करते हैं, तो सहस्र नामावली पढ़ते हैं तो नाम निष्ठा, और तुलसी से अर्चन करते हैं तो तुलसी निष्ठा। तो बाबा के चरित्र में एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये तीनों निष्ठाएं विराजमान हैं। इसलिए तो बालकृष्ण प्रभु इनकी गोद में खेलते हैं। इसलिए वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं सार हैं। ये जनार्दन क्या है? समभ्यर्च जनार्दनम। ये अर्च, अर्च के आगे 2 उपसर्ग हैं, एक सम एक अभि, सम अभि अर्च, समभ्यर्च। इसका अर्थ है शास्त्रोक्त विधि से पंचामृत, मिलित पंचामृत, पृथक पंचामृत, पंचगव्य, पंचगव्य से भी स्नान की विधि है। भगवान के पंचगव्य से स्नान की विधि है एकादशी को, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में लिखा है। पहले पंचगव्य स्नान करावे, फिर पंचामृत स्नान, पृथक पृथक पंचामृत, फिर मिलित पंचामृत से स्नान करावे, फिर तुलसी से सहस्रार्चन करे, तब संपूर्ण अर्चन माना जाता है। यही है समभ्यर्च जनार्दन। शालिग्राम स्वरूपों के भेद होते हैं, एक में एक स्वरूप भेद होता जनार्दन शालिग्राम, जनार्दन स्वरूप शालिग्राम। तो श्री नंदराय जी के जो कुल पूजित शालिग्राम जी हैं वो हैं श्री जनार्दन भगवान। ये जनार्दन शालिग्राम आज भी कोटा में वल्लभ कुल का मंदिर है,
श्री द्वारकेश प्रभु का मंदिर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है। वहां मथुराधीश प्रभु विराजते हैं, मथुरेश जी विराजते हैं। तो वहां आज भी वही शालिग्राम जिनकी नंद बाबा नित्य पूजा करते थे वो विराजमान है। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जब ब्रज में पधारे तो श्री यमुना जी ने स्वयं वो शालिग्राम महाप्रभु जी को प्रदान किए। और बल्लभ कुल में आज प्रथमेश जो गद्दी है उसमें आज भी वे पूजित हो रहे हैं। ये वही जनार्दन भगवान हैं जिनको बालकृष्ण प्रभु ने बाल केली के समय अपने मुखारविंद में पधरा लिया। बाबा सहस्रार्चन करके और शालिग्राम जी को भोग धराया। बढ़िया बढ़िया सुंदर गुलाब जामुन मैया ने बनाए और ठाकुर जी को शालिग्राम जी को भोग धराया। बाबा गुगुल की धूप दे के आंख मूंद के ध्यान करने लगे, हे नारायण भगवान आप कृपा करके ये नैवेद्य आरोगो। और कन्हैया के कल्याण की प्रार्थना करवे लगे, कन्हैया को अच्छी बुद्धि मिल जाए, कन्हैया को भलो होए, ये प्रार्थना कर रहे। और यही बीच में ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी ने विचार कियो कि जो इतनो मीठो रोज खावे वो ठाकुर कितनो मीठो होएगो। तो ठाकुर जी ने शालिग्राम जी को उठायो और अपने कपोल में पधराए लियो। बाबा ने आँख खोली आचमन कराए वे के ताई, तो बाबा कहा देखें कि सिंहासन की फूल तुलसी तो नीचे और सिंहासन खाली। अरे भैया हमारे ठाकुर जी कहाँ गए? परंपरा से प्राप्त हमारे ये नारायण देवता हैं, कुल देवता हैं, जनार्दन भगवान कहाँ गए? मैया बोली तुम बैठे हो, ये लाला बैठो, तीसरो तो कुएं है ही ना है, यही तो पूछ लो। कन्हैया तेने मेरे ठाकुर जी देखे? ठाकुर जी बोले हाथ हिला दिया। अरे तू इशारो कबते करवे लग गयो, मोनी कबते है गयो? ठाकुर जी बोले नहीं देखे। तब तक बाबा की बालकृष्ण प्रभु के दक्षिण कपोल पर दृष्टि गई। कपोल कुछ उठा हुआ था क्यों गाल में ठाकुर जी थे। अरे तेने मोहड़े में शालिग्राम जी दे रखे हैं। बाबा ने लाल जी के मोहड़े में अंगुरिया डाली, ठाकुर जी निकाले, निकाल करके फिर से उनको अभिषेक किया पंचामृत पंचगव्य से। हे नारायण भगवान मेरे बाल कृष्ण को भलो करियो, बड़ो ही चंचल है, बताओ ये कोई खाई भी की वस्तुएं कैसे मोड़े में धर लिए? ठाकुर जी बोले बाबा मैंने सोची कि तेरो ठाकुर बहुत मीठो खावे, बढ़िया बढ़िया माल खावे, या के प्रसाद में बहुत स्वाद आवे, तो मैंने सोची जो इतेक मीठो खावे वो ठाकुर कितनो मीठो होएगो। पर बाबा सांची कहूँ या के प्रसाद में ही स्वाद है, या में कोई स्वाद ना है। बाबा ले ले अब नहीं खाऊंगा तेरो ठाकुर। वे ठाकुर जी जो बालकृष्ण के कपोल में विराजे वो आज भी विराज रहे। समभ्यर्च जनार्दनम।